कंज्यूमर के पास आते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैसेजेस जो थे वो लेट सपोज ए था, इस पे, इसमें था बी, इसमें था सी, इसमें था डी, ई, एफ, जी, ऐसे करके मैसेजेस इसमें पड़े हुए थे। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि ठीक है मैं अब मैसेजेस पुल करूं। ठीक है, तो कंज्यूमर भी दो तरीके से मैसेजेस पुल कर सकता है, वो या तो पार्टीशन लेवल से या फिर टॉपिक लेवल से। टॉपिक लेवल से मैसेजेस पुल करेगा तो वो हर पार्टीशन से कुछ कुछ मैसेजेस उठा के उसे देगा। ठीक है, सो जब कंज्यूमर काफा क्लस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आई नीड मैसेजेस फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके, तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कंज्यूमर लेवल पे हम सेट करते हैं कि आप जब एक बार रिक्वेस्ट करते हो ब्रोकर से तो ब्रोकर आपको कितने मैसेजेस दे। ठीक है, हो सकता है कि उस टॉपिक पे 1000 मैसेजेस प्रेजेंट हो, क्या आप 1000 के 1000 मैसेजेस एक बार में ही चाहते हो अपने पास? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम कंज्यूमर लेवल पे हम ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिक्वेस्ट है, जो कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है काफका क्लस्टर को कि मुझे मैसेज चाहिए, तो ये जो फिनोमिना है ये कौन सी एपीआई से होता है? ये होता है पोल एपीआई से। सो कंज्यूमर डॉट पोल एक एपीआई होती है जो काफका ने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए। सो वो उस पोल एपीआई का यूज करके वो मैसेजेस, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आई नीड मैसेजेस। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे कि एक कंज्यूमर था जिसने कंज्यूमर डॉट पोल रिक्वेस्ट मारा, और सपोज करते हैं कि उसने जो बोला था कि एक रिक्वेस्ट में कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए हमारे पास, तो वो उसने लेट सपोज उसने कॉन्फ़िगर कर रखा था कि एक बार में 15 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, सो इसको, इस कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम होता है वो होता है मैक्स पोल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम कंज्यूमर लेवल पे सेट करते हैं। तो ये जो मैक्स पोल रिकॉर्ड्स है उसने सेट कर रखा है 15। इसका क्या मतलब है कि अगर जो टॉपिक है उसमें 20 या 25 मैसेजेस प्रेजेंट है या 15 से ज्यादा मैसेजेस प्रेजेंट है, तो जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे मैसेजेस दो तो आप मैक्सिमम 15 मैसेजेस ही मुझे देना। ठीक है, ये मैक्स पोल रिकॉर्ड का जो मतलब है वो ये है। मैक्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि लेट सपोज कि जो हमारा काफका क्लस्टर है उसमें जो टॉपिक है जिसमें कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, उस टॉपिक में सिर्फ 7 मैसेजेस ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो 15 मैसेजेस तो है ही नहीं, तो जब कंज्यूमर रिक्वेस्ट करेगा तो वो 7 के सातों मैसेजेस उसे दे देगा, 15 नहीं 7 के 7 मैसेज। क्यों? क्योंकि 15 तो है ही नहीं। ठीक है, ओके, सो अब क्या हुआ? कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया कंज्यूमर डॉट पोल से, ब्रोकर ने उसे रिस्पॉन्स में दिया 15 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब जब ब्रोकर ने उसे रिस्पॉन्स में दिया 15 रिकॉर्ड्स, तो अब क्या करेगा वो? कंज्यूमर हर एक मैसेज को प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने का मतलब कि जो मैसेज, जो डेटा उसे चाहिए था, उस डेटा पे वो कुछ प्रोसेसिंग करना चाहता है, राइट? सो वो प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो उसको काफका क्लस्टर को बताएगा कि मैंने ये मैसेज प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, अब ये जो एक्नॉलेजमेंट देता है, ये जो कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट देता है ब्रोकर को कि मैंने हाँ ये मैसेज कंज्यूम कर रखा है, इसी को कहते हैं कमिट, कि मैंने ये मैसेज, आप ये मैसेज क्लस्टर में कमिट कर दो क्योंकि मैंने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो हम बात करते हैं अभी ये जो करंट ऑफसेट और जो कमिटेड ऑफसेट था इसकी। ठीक है, हमने कंज्यूमर का थोड़ा आइडिया दे दिया। तो सो ये जो आप देख रहे हो करंट ऑफसेट, ये क्या होता है? जो ब्रोकर है वो स्टोर करता है करंट ऑफसेट। बेसिकली जब कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मैसेजेस दो, ठीक है, कंज्यूमर डॉट पोल से, तो काफका क्लस्टर ने उसे उस टॉपिक से मैसेजेस उठा के दिए। ठीक है, हर पार्टीशन से कुछ कुछ मैसेजेस उठा के दिए उसने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट की। ठीक है, सो हमने कंज्यूमर देख लिया कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पोल करता है, रिस्पॉन्स मिलता है और फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं तो आप कमिट कर दो। ठीक है, सो इसमें करंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट का क्या पर्पस है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सो लेट सपोज कि ये जो पार्टीशन है, ठीक है, ये कोई एक पार्टीशन है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ मैसेजेस प्रेजेंट है, ओके, और जब कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, उसने जब पोल कॉल किया, तो काफका जो क्लस्टर है उसने इस पार्टीशन के इतने मैसेजेस उसने इसे सेंड कर दिए। ये कितने मैसेजेस हैं? लेट सपोज ये इंडेक्सिंग 0 1 2 3 से स्टार्ट हुई। सो उसने क्या किया? उसने उसे 4 मैसेजेस सेंड किए।
उसने काफका क्लस्टर ने उसे 4 मैसेजेस सेंड किए, ठीक है। अब जैसे ही 4 मैसेजेस उसने सेंड किए काफका क्लस्टर ने, तो काफका क्लस्टर जो है वो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लेगा कि मैंने इस हर एक कंज्यूमर किसी कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएटेड होता है। तो काफका क्लस्टर जो है वो कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता, वो कंज्यूमर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो काफका क्लस्टर ये इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास कि मैंने इस कंज्यूमर ग्रुप को कितने मैसेजेस मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। हमने कितने जो कंज्यूमर ने जब रिक्वेस्ट किया तो हमने कितने मैसेजेस कंज्यूमर को सेंड कर दिए हैं, उसका इंफॉर्मेशन वो रखता है। और वो इंफॉर्मेशन वो कैसे रखता है? करंट ऑफसेट से, ठीक है। सो इस केस में वो जो काफका क्लस्टर है वो बोलेगा कि फॉर दिस कंज्यूमर, लेट सपोज इसका कंज्यूमर ग्रुप 1 था, तो बोले काफका क्लस्टर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा कि ये जो कंज्यूमर ग्रुप 1 है इसका जो करंट ऑफसेट है वो है 3। इसका क्या मतलब है? फिर से बताता हूं मैं। इसका करंट ऑफसेट 3 का मतलब ये है, मैं लिख देता हूं। सो सीजी कंज्यूमर ग्रुप 1 के करस्पॉन्डिंग जो करंट ऑफसेट है वो है 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर ने पोल रिक्वेस्ट किया, मैसेजेस का रिक्वेस्ट किया, तो हमने हमने 4 मैसेजेस उसको सेंड किए और जो लास्ट मैसेज हमने उसे सेंड किया था उसका जो ऑफसेट था वो था 3। ओके, हमें ये बात समझ में आ रही है करंट ऑफसेट का क्या मतलब है? ठीक है, अब हम देखते हैं कमिटेड ऑफसेट। सो ये जो कमिटेड ऑफसेट था इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कमिटेड ऑफसेट का सिग्निफिकेंस ये है, कंज्यूमर लेवल पे इसका सिग्निफिकेंस है क्या कि जैसे अब इसने 4 मैसेजेस तो भेज दिए। लेट्स सपोज ए, बी, सी और डी था ये मैसेज। सो इसने 4 मैसेजेस तो भेज दिए कंज्यूमर के। अब कंज्यूमर ने जो ए था उसे प्रोसेस कर लिया, उसको कोई प्रोसेसिंग करनी होगी, डेटा मिल गया उसे, उस पर उसे कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी, वो कर लिया उसने। अब वो जो क्लस्टर है उसे बोलता है कि मैंने ये ए वाला जो मैसेज है ये मैंने कंज्यूम कर लिया है, प्रोसेस कर लिया है, अब आप इसको कमिट कर दो, ठीक है। सो बेसिकली वो बोलेगा कि मैंने जो 0th ऑफसेट का जो मैसेज था वो मैंने कंज्यूम कर लिया है, आप उसको कमिट कर दो। तो जो काफका क्लस्टर है वो अब एक और इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा इसी कंज्यूमर ग्रुप के अराउंड। वो इंफॉर्मेशन क्या होगा? कमिटेड ऑफसेट का। सो कमिटेड ऑफसेट का यही मतलब होता है कि कंज्यूमर ने कितने मैसेजेस एक्चुअली में प्रोसेस कर लिए हैं और उसने काफका क्लस्टर को बता दिया है कि हाँ मैंने ये मैसेजेस, इतने मैसेजेस मैंने प्रोसेस कर लिए हैं, आप इसको कमिट कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पे इस केस में वो कमिटेड ऑफसेट जो होगा वो बोलेगा कि मैंने ए कमिट कर लिया, तो वो कमिटेड ऑफसेट को यहां पे 0 रख देगा। क्यों? क्योंकि 0th वाला जो मैसेज है वो कमिट हो चुका है। सिमिलरली जब ये कंज्यूमर बी प्रोसेस कर चुका होगा तो ये कमिटेड ऑफसेट जो है ये 0 से हटके 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2, 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कमिटेड ऑफसेट करंट ऑफसेट से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी भी कमिटेड ऑफसेट करंट ऑफसेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात हम कॉमन सेंस है, ये हम समझ सकते हैं। करंट ऑफसेट का मतलब ये है कि क्लस्टर ने कितने मैसेजेस उसको सेंड किए कंज्यूमर को, ठीक है। अब कंज्यूमर वही मैसेजेस कमिट करेगा जो उसके पास पहुंचे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा तो कमिट कर नहीं देगा वो। तो इसीलिए जो कमिटेड ऑफसेट है वो हमेशा करंट ऑफसेट से कम या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट देता है कंज्यूमर क्लस्टर को, ये एक्नॉलेजमेंट भी 3 टाइप से कर सकते हैं हम। एक मेनली 2 टाइप होता है, बट जो दूसरा टाइप है उसमें भी हम ब्रेक कर सकते हैं। सो जो 2 टाइप है वो क्या है कि ऑटो कमिट, मतलब कि ठीक है मैसेजेस कंज्यूमर को मिल गए, अब अपने आप ही ऑटो कमिट हो जाएगा, कंज्यूमर को एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। वो एक टाइम होगा जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि हाँ हमने ये सारे मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं। सो ये जो ऑटो कमिट होता है ये कंज्यूमर लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैसेजेस मैंने पोल किए उनका ऑटो कमिट कर दो। ऑटो कमिट का मतलब कि ऑटोमेटिकली ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि हाँ हाँ मैंने मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ऑटो कमिट में कि अगर मान लो कि कोई मैसेज प्रोसेस करते टाइम कंज्यूमर फेल हो गया, कंज्यूमर क्रैश कर गया, तो सिंस वो मैसेज जो है वो काफका क्लस्टर को तो पता नहीं है कि इसने कंज्यूम किया कि नहीं किया, क्योंकि ऑटो कमिट ऑन था। सो बेसिकली ऑटो कमिट ऑन था मतलब कि क्लस्टर के पास ये इंफॉर्मेशन चला गया कि जो इन मैसेजेस क्लस्टर ने सेंड किए हैं कंज्यूमर को वो सारे के सारे कंज्यूमर ने प्रोसेस कर लिए हैं,
ठीक है, जबकि कंज्यूमर ने एक्चुअली में कंज्यूमर बीच में क्रैश हो गया था, वो कंज्यूम नहीं कर पाया था, तो क्या होगा, इससे मैसेजेस का लॉस होगा। ठीक है, सो ये जो ऑटो कमिट होता है ये बहुत रेयरली यूज करते हैं लोग, ठीक है, अपने एप्लीकेशंस में। क्यों? क्योंकि इससे डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, सो एक होता है ऑटो कमिट और होता है दूसरा मैनुअल कमिट। ओके, सो ये जो मैनुअल कमिट होता है इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बताएगा कि हाँ मैंने मैसेजेस कंज्यूम कर लिए, सो ये एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली में सेंड करेगा क्लस्टर को, क्लस्टर वेट करेगा इसका कि जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करे तो मैं कमिटेड ऑफसेट की वैल्यू को चेंज करूं। ठीक है, सो अब ये जो मैनुअल कमिट है इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला कि पूरे के पूरे मैसेजेस जो एक बार पोल किया कंज्यूमर ने, ठीक है, कंज्यूमर ने पोल रिक्वेस्ट किया तो लेट सपोज 15 मैसेजेस आए उसके पास, अब वो 15 मैसेजेस सारे के सारे कंज्यूम करे, प्रोसेस करे और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजे कि हाँ मैंने 15 मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो वो जो क्लस्टर होगा वो तुरंत जो कमिटेड ऑफसेट है उसको चेंज करेगा। दूसरा इसमें एक और थोड़ा और ग्रैनुलर जा सकता है कंज्यूमर, इसमें ये क्या कर सकता है कि जैसे जैसे मैसेजेस कंज्यूम कर रहा हो, एक बार पोल किया क्लस्टर से तो 15 मैसेजेस मिल गए उसे, अब जैसे उसने पहला मैसेज कंज्यूम किया, प्रोसेस किया, तुरंत वो क्लस्टर को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है कि हाँ मैंने ये मैसेज कंज्यूम कर लिया। तो क्लस्टर क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हर एक एक्नॉलेजमेंट पे वो जो कमिटेड ऑफसेट है उसको चेंज करता जाएगा। ठीक है, सो ये था पूरा कहानी कि कंज्यूमर कैसे वर्क करता है, ऑफसेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऑफसेट 3 टाइप के होते हैं, लॉग एंड ऑफसेट, करंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट। लॉग एंड ऑफसेट का मतलब होता है कि पार्टीशन में अब तक की अभी कितने मैसेजेस हैं उनसे। दूसरा होता है करंट ऑफसेट, करंट ऑफसेट का मतलब होता है कि जो क्लस्टर है उसने किसी कंज्यूमर ग्रुप को कितने मैसेजेस सेंड किए हैं अभी तक, वो इन्फॉर्मेशन वो करंट ऑफसेट से रखता है। तीसरा होता है कि कमिटेड ऑफसेट, कमिटेड ऑफसेट का मतलब ये होता है कंज्यूमर ग्रुप ने कितने मैसेजेस प्रोसेस कर रखे हैं और उसने एक्नॉलेजमेंट दे रखा है काफका क्लस्टर को कि हाँ हमने ये मैसेज प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, सो यही था ओवरऑल इंटरनल्स। ठीक है, और भी चीज़ें आएंगी आगे तो हम वो सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।